नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और जैसा कि 69 बीपीएससी पीटी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, हम 10 फुल रैंक टेस्ट करा चुके हैं और ये हमारा 11वां फुल रैंक टेस्ट है। परफेक्शन आईएएस का ये टेस्ट है और बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी के 150 क्वेश्चन रहेंगे। परफेक्शन आईएएस के जो हमने लास्ट के टेस्ट नंबर 9, टेस्ट नंबर 10 और ये 11 नंबर टेस्ट है, तो ये हमने जो टेस्ट करा रहे हैं ये किस शेड्यूल के हिसाब से करा रहे हैं ये आप देख लीजिए। इसी शेड्यूल के हिसाब से हम टेस्ट कराएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का हमने कराया था पहला, मतलब टेस्ट नंबर 9 जो है आपका, और एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का कराया था, ये टेस्ट नंबर 10 है। और अभी जो टेस्ट नंबर 11 है ये बायोलॉजी का है। और ठीक इसी तरह से हम जो है आपके सभी टेस्ट कराने वाले हैं, जिसमें आपके 7 एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट रहेंगे और 8 सेक्शनल टेस्ट, 3 रिवीजन टेस्ट और पीवाईक्यू। ये सभी टेस्ट आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे फ्री में। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सभी टेस्ट हैं ये आपके 4 ऑप्शंस वाले रहने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन सर का ट्वीट भी आया था कि अब 4 ऑप्शन आपके रहने वाले हैं बीपीएससी की परीक्षा में और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो आइए अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। प्रोटोजोआ के कारण स्पेस जैसे रोग होते हैं, तो प्रोटोजोआ के कारण पेचिस और मलेरिया जैसे रोग होते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखिए प्रोटोजोआ ये जो डिजीज़ है, इस मतलब कई सारी डिजीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी परीक्षा में, तो आप प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, जीवाणु, इन सभी से होने वाले जो रोग हैं उनको याद कर लेना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फिर स्पेस दे रखा है, इसका प्रयोग करके विकसित स्पेस किया था, जिसका उपयोग जो है संक्रमण के उपचार में किया जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक का प्रयोग किया था और पेनिसिलिन जो औषधि है इसको विकसित किया था, इसका उपयोग करते हैं संक्रमण के उपचार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा संचारी रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है? तो हवा के माध्यम से टाइफाइड नहीं फैलता है। ठीक है, तो पहले संचारी रोग समझ लेते हैं। ये जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के लिए वायु इनमें जो है माध्यम का काम करती है, इसीलिए इनका संचार हो पाता है। और खसरा जो है ये प्रभावित करता है बच्चों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रोग दे रखा है। देखो डिजीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। रोग दे रखे हैं, रोग कारक दे रखे हैं। तो साइट्रस कैंकर जो रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये जो है बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। क्या पूछा है? सही सुमेलित कौन से हैं? ठीक है, तो सही सुमेलित आपको इसमें बताना है। जो साइट्रस कैंकर रोग है ये बैक्टीरिया के कारण ही होता है, जीवाणु के कारण होता है। गेहूं की जंग, जो गेहूं की जंग है ये कवक के कारण होती है, ना कि प्रोटोजोआ के कारण। और भिंडी का पीला सिरा, मोज़ेक जो होता है, मोज़ेक रोग, ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, ना कि कवक के कारण। तो राइट आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, साइट्रस कैंकर रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। गेहूं की जंग जो है वो किसके कारण होती है? तो वो लगती है कवक के कारण। और भिंडी का जो पीला सिरा हो जाता है, जिसको मोज़ेक रोग भी बोलते हैं, ये आपका वायरस के कारण होती है। इसका वाहक कौन होता है? सफ़ेद मक्खी, जो भिंडी में रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसकी प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? पाश्चुरीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इससे मतलब है कि कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तेजी से ठंडा, इसको कहते हैं पाश्चुरीकरण। मतलब दूध का पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग हानिकारक रोगजनकों को मारकर दूध के सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को पहले हम उच्च तापमान पर 5 से 10 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, जिससे उसमें मौजूद सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसके बाद गर्म दूध को तेज़ी से ठंडा किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया थी पाश्चुरीकरण, इसकी खोज जो की थी वो 1863 में की थी। किसने? लुई पाश्चर ने। ठीक है, इसका प्रयोग जो है फल के रसों के जो उद्योग है उसमें किया जाता है। क्वेश्चन 6 है, जीवों के निम्न समूह में से किस में हीमोग्लोबिन होता है और नेफ्रिडिया नामक विशेष अंगों के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो जीवों के किस में, कौन से समूह में हीमोग्लोबिन होता है और नेफ्रिडिया जो है ये जो अवशेषी अंग है इसके माध्यम से ये उत्सर्जित होता है। तो ये एनालिट्स में, ठीक है, एनालिट्स जो ग्रुप है उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दे रखे हैं इधर, अमीबा, मनुष्य, सरीसृप और उभयचर।
और इधर उनके अंदर जो प्रोसेस होता है, विशेषताएं हैं वो दे रखी हैं, ठीक है। एनालिट्स जो होते, जो अमीबा है, अमीबा का मैच होगा जरायुज से, ठीक है। और मनुष्य का मैच होना चाहिए, एक मिनट, अमीबा बाइनरी विखंडन होता है अमीबा में, अमीबा को तोड़ दो फिर से एक नया अमीबा बन जाता है। मनुष्य में जो होगा जरायुज होगा, और बाकी सरीसृप में होगा अंडप्रजक, और उभयचर में कायांतरण। राइट आंसर इसका सी है। तो बाइनरी विखंडन क्या होता है? बाइनरी विखंडन जो होता है, ये दो नए सिरों में शरीर के अलग होने से अलैंगिक प्रजनन है। मतलब आप उसको अमीबा को तोड़ दोगे तो अलैंगिक प्रजनन होगा और नया अमीबा बन जाएगा। ये अमीबा और पैरामीशियम में होता है। जरायुज क्या होता है? तो जरायुज जो है जंतु जो अंडे देने के साथ साथ बच्चे भी पैदा करते हैं, तो ये किस में होता है? मनुष्यों में। और नेक्स्ट है, मनुष्य और सभी स्तनधारियों में जरायुज होता है। नेक्स्ट है कायांतरण। तो कायांतरण ये जो है एक भौतिक संरचना में अचानक परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक लार्वा एक वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। ये कीड़ों में होता है, मछलियों में होता है और उभयचरों में होता है। नेक्स्ट है अंडप्रजक। ये क्या होता है? तो ये उनमें होता है वो जंतु जो अंडे देते हैं। सांप है, पक्षी है, ये बाहरी निषेचन इसमें होता है, ठीक है। राइट आंसर सी इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसमें क्रमशः नर और मादा में ZZ प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो किसमें होते हैं? मुर्गियों और मोर में। ZZ और ZW प्रकार के, मतलब ZZ है तो नर है और ZW है तो मादा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो युग्म नहीं है वो बताना है। देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन जो हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में। और जो रॉबर्ट ब्राउन है इसने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी, ना कि प्रोटोप्लाज्म की। और जो पुरकिंजे हैं, पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। इन्होंने ऑप्शंस बदल दिए हैं। और ल्यूवेनहॉक जो है, ल्यूवेनहॉक ने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फुल नेम है इनका, इन्होंने 1674 में मुक्त जीवित कोशिका का निरीक्षण करने वाले ये पहले व्यक्ति बने। तो ये गलत है क्या? तो ये सही है, ठीक है। जीवित कोशिका का इन्होंने, मतलब जीवित कोशिका से संबंधित हैं ल्यूवेनहॉक, और रॉबर्ट हुक जो हैं ये कोशिका की खोज की इन्होंने पहली बार। राइट आंसर इसका 2 और 3 हो गया, क्योंकि पूछा कौन सुमेलित नहीं है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज, कोशिका के केंद्रक की, और पुरकिंजे ने खोज की थी प्रोटोप्लाज्म की। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइकेन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी सहचार्य है। क्वेश्चन नंबर, और इसका स्टेटमेंट नंबर 2 है, शैवालीय घटक को माइकोबियोनेट तथा कवकीय घटक को फाइकोबियोनेट कहते हैं। ये आप ऑप्शन दोनों अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब ये कथन जो दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी सहचार्य है, ये सही है। और बाकी नेक्स्ट जो है, शैवालीय घटक को क्या कहते हैं? इन्होंने बदल दिया है। शैवालीय घटक को कहते हैं फाइकोबियोनेट, और जो कवकीय घटक है इसको कहते हैं माइकोबियोनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण में मदद करता है? तो ये मदद करता है अंतर्द्रव्यी जालिका। ये वसा अणुओं या लिपिड जो होता है इसके निर्माण में मदद करता है। क्वेश्चन 12 है, सेलुलर श्वसन के दौरान ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड अपचय के परिणाम स्वरूप कौन सा मध्यवर्ती बनता है? तो इसमें कौन सा मध्यवर्ती बनता है? इसमें बनता है एसिटाइल CoA, ठीक है, एसिटाइल CoA बनता है। देखो बायोलॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं BPSC में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूरी साइंस लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से अकेले बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। तो आप जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 15-20 क्वेश्चन एक बहुत बड़ी संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा अपने स्वयं के प्रोटीन के निर्माण के पीछे कौन सा सही कारण है? तो कौन सा कारण है इसमें? DNA और राइबोसोम की उपस्थिति इसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन पौधों को स्फीति प्रदान करता है? तो पौधों को स्फीति राजधानियाँ प्रदान करती हैं। स्फीति क्या होता है? स्फीति कोशिका का वह गुण होता है जिसके द्वारा जो कोशिका है वो कोशिका भित्ति पे दबाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन से सही नहीं है? तो कौन से सही नहीं है पूछा है।
प्लास्टिड्स पादप कोशिका में मौजूद हैं, सही है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड हैं, ये भी सही है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड हैं, ये भी सही है। देखिए रंगहीन जो रंगहीन जिसमें रंग ना हो, रंगीन जो कलरफुल हो। और प्लास्टिड्स में स्वयं के डीएनए और राइबोसोम की कमी होती है, ये गलत हो गया, तो सही नहीं है पूछा है, तो डी सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, अर्धसूत्री विभाजन विधि से कोश का विभाजन होने पर संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है, ठीक। 17 है, पौधों की वृद्धि स्पेस क्षेत्रों में स्पेस ऊतकों की उपस्थिति के कारण होती है। तो किस ऊतक के कारण होती है? ये पौधों की वृद्धि जो है विशिष्ट क्षेत्रों में विभज्योतक ऊतकों की उपस्थिति के कारण होती है। क्वेश्चन 18 है, कौन सा सही है ये पूछा है। तो जाइलम जल और खनिजों का लंबवत परिवहन करता है, सही है। और पैरेन्काइमा भोजन का भंडारण करता है, ये भी सही है। बाकी फ्लोएम भोजन को केवल जड़ों से दूसरे भागों तक पहुंचाता है, तो जड़ों को नहीं पहुंचा, वो भोजन को केवल जड़ों से दूसरे भागों तक पहुंचाता है, ये गलत हो गया, ठीक है। ये क्यों गलत हो गया? इसमें पूछा कौन सा सही है, तो राइट आंसर ए हो गया इसका। फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में करता है, अर्थात ऊपर भी और नीचे भी, तो केवल जड़ों से दूसरे भागों तक नहीं, वो दूसरे भागों से भी इधर उधर पहुंचाता है, मतलब जड़ों से नीचे भी पहुंचाता है, ये जड़ों में अंदर तक। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी अभिक्रियाओं का क्रम है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं का क्रम है जिसके द्वारा अधिकांश जीवित कोशिकाएं वायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं? तो ये साइट्रिक चक्र जो होता है ये। तो एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति के दौरान ऊर्जा की वृद्धि में निम्न चरण जो है इसमें शामिल रहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइल और COA का गठन, ये सभी इसमें शामिल रहते हैं। तो क्रेब चक्र जो होता है इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या साइट्रिक चक्र, तो यही इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो लाइसोसोम जो है ये आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको, और राइबोसोम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ATP इसको ऊर्जा हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। इसका राइट आंसर डी हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 21 है, एमिनो एसिड शर्करा विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पदार्थ एक कोशिका में संग्रहित होते हैं। तो ये जो है रिक्तिकाएं, ओके। एमिनो एसिड शर्करा विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पदार्थ एक कोशिका में संग्रहित होते हैं, जिसको रिक्तिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन 22 है, कौन सा कथन तने के बारे में गलत है? तो तने के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो पहले देख लेते हैं। तने का बाह्य क्षेत्र, इसमें कलियां निकलती हैं, बाह्य क्षेत्र तने का, जिससे इस तरह से कलियां निकलती हैं, तो ये कहलाते हैं नोड, सही है, पहला सही है। दूसरा है, लगातार दो नोड्स के बीच के क्षेत्र को इंटरनोड कहते हैं, ये भी सही है। और तना जड़ और प्रोरो यानी सूट के बीच पानी और पोषक तत्वों के संवहन में मदद करता है, ये भी सही है। तो गलत कथन हमसे पूछा है, डी जो है इसका गलत कथन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि तना प्रणाली में फल, फूल, कलियां और पत्तियां आदि शामिल नहीं होती हैं। तो तना प्रणाली में क्या क्या शामिल होता है? ये जो है तना प्रणाली में नहीं, ये सभी प्रोरोह प्रणाली में शामिल होती हैं। तने के बीच पानी और पोषक तत्वों के संवहन में तना मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा पादप ऊतक जाइलम में पाया जाता है? तो कौन सा पादप ऊतक पाया जाता है? ट्रैकिड कोशिकाएं और ट्यूबुलर वाहिकाएं। ये सभी देखो NCERT से क्वेश्चन बने हैं, थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट ऐसे ही क्वेश्चन अब BPSC पूछता है। अब इतने इजी भी नहीं पूछता है, जैसे कि आपने BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखा ही होगा। अगर पेपर देखा हो, मैंने भी चैनल पे अपलोड कर रखा है पेपर, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को मेंशन कर दूंगा मैं BPSC की टेस्ट सीरीज़ को डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपकला ऊतकों के कार्य के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? गलत पे विशेष ध्यान देना है, ये अगर मिस कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी है, ये शरीर और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है, जबकि ऐसा नहीं करता है। बाकी आप ऑप्शन ये तीनों पढ़ देना अच्छे से रोक के वीडियो। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन से संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक कौन से नहीं है? श्लेष्मा और मांसपेशियां और टेंडन, ये जो है संयोजी ऊतक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, कथनों पे विचार करना है। तो असत्य फल
निषेचन के बाद विकसित होता है, जबकि वास्तविक फल निषेचन के बिना निषेचन के विकसित होता है। पूछा है कौन सा सही है, तो पहला गलत हो गया, इन्होंने उलट दिए हैं। असत्य फल जो है बिना निषेचन के होता है, वास्तविक फल निषेचन के बाद विकसित होता है। बाकी आम, मक्का और अंगूर वास्तविक फलों के उदाहरण है, सही है। और सेब, नाशपाती और खीरा असत्य फलों के उदाहरण है, ये भी सही है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित युग्म जो नहीं है वो बताना है। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर होते हैं ब्रायोफाइटा, और टेरिडोफाइटा जो है टेरिडोफाइटा ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, ये एंजियोस्पर्म नग्न बीज नहीं होते हैं, बल्कि एंजियोस्पर्म वे होते हैं जिनमें बीज ढके होते हैं और आगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में ये विभाजित हो जाते हैं। इसके उदाहरणों की बात करें तो गुलाब है, गेंदा है, ब्रोकली है, केल है और पेटूनिया है, बैंगन है, टमाटर है। केला होगा यहाँ पे लिखा हुआ, केल नहीं। जिम्नोस्पर्म ये सभी इसमें जिम्नोस्पर्म क्या रहते हैं, जिनमें बीजों का लोप रहता है। तो एंजियोस्पर्म में बीज ढके रहते हैं। और 27 का राइट आंसर जो है वो सी हो गया। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है। बाकी थैरोफाइटा अच्छी तरह से विभेदित शरीर नहीं होता है, सही है। डार्विनवाद के बारे में बात करें, डार्विनवाद तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। तो डार्विनवाद से संबंधित देखिए, मामूली बदलाव विकास का कारण बनता है, ये इन्होंने कहा था। विविधताएं छोटी और दिशात्मक हैं, ये कहा था। विकास की प्रक्रिया सहज है, ये नहीं कहा, ये गलत है। विकास की प्रक्रिया बहुत ही टिपिकल है। डार्विनवाद कहता है कि ये क्रमिक विकास होता है, ये भी सही है। स्टेप बाय स्टेप विकास होता है, राइट आंसर सी है। क्वेश्चन 29 है, कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं, देखिए, समसूत्रण द्विगुणित कोशिकाओं में परिणत होता है, सही है, यही सही है खाली 29 का सी। 30 है, निम्न में से किस जंतु समूह में 4 कक्षीय हृदय होता है। तो 4 कक्षीय हृदय जो होता है वो एवस में होता है। और एवस है क्या, तो ये पक्षी है। तो जानवरों के समूह एवस और स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होता है। इस तरह से आलंद और नीला 4 पार्ट में ये बटा होता है। क्वेश्चन 31 है, निम्न में से किसने सिस्टेमानिचुरी पुस्तक लिखी है। तो ये किसने लिखी है, कैरोलिस लिनियस ने। क्वेश्चन 32 है, स्पेस दे रखा है और स्पेस है क्रमशः प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आनुवांशिक पदार्थों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कौन से करते हैं, न्यूक्लियाइड और क्रोमेटिन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्पेस दे के तो एक में ही 2 क्वेश्चन निपट जाते हैं इनके। न्यूक्लियाइड और क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्रमशः प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आनुवांशिक पदार्थों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन 33 है, लाइसोसोम कोशिका अंगक होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो इन एंजाइमों को संश्लेषित किया जाता है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका SER के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर एक मिनट 33 का राइट आंसर ए होगा, RER के द्वारा इनको संश्लेषित किया जाता है, यानी खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म जो क्या है RER की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन से कोशिका अंग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। तो जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होती है। 35 है, निम्न में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह नाक से निकलने वाली बारीक बूंदों से नहीं फैलता है, मतलब कुल मिलाकर संक्रमण से नहीं फैलता है। तो ये जो है मलेरिया है, ऊपर भी हम देख चुके थे इसे। बाकी कोविड-19, 6 रोग, चिकन पॉक्स, ये सभी संक्रमण से फैलते हैं। 36 है, कौन सा मधुमेह रोगी जो चीनी की विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा मधुमेह रोगी के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है चीनी के विकल्प के रूप में, तो ये है स्टीविया। 37 है, निम्नलिखित पौधों के जोड़े और अनुकूल वातावरण पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीरोफाइट जो है, ये जीरोफाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो पानी की कमी वाले वातावरण यानी थोड़ा पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी जल में रह सकते हैं। तो ये पहला सही है। और मृतजीवी जल और शुष्क दोनों में रहते हैं, ये गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि जो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स जो पानी की कमी वाले वातावरण यानी थोड़े पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। और जेरोफाइट हो गई है। और हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, जो जल जमाव वाले वातावरण यानी अत्यधिक पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं।
और हैलोफाइट कौन से होते हैं, ये खारी स्थिति में रहते हैं, ठीक है। तो हैलोफाइट जो होते हैं वो खारे वातावरण में जीवन जीने के लिए अनुकूलित होते हैं, और हाइड्रोफाइट ये शुष्क स्थिति में नहीं रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ए, चूँकि प्रश्न का निर्देश गलत है। प्रश्न जो है इसका राइट आंसर का इसमें क्या होगा, युग्म 2 और 3 सही सुमेलित हैं। इन्होंने ये ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, तभी तो कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। 2 और 3 जो है, ये 2 और 3 ये सही सुमेलित हैं, बाकी 1 और 4 सही सुमेलित नहीं है। गलत क्वेश्चन पूछा है हमसे, राइट आंसर ए होगा, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना, गलत क्वेश्चन पूछा है। 38 देखते हैं, स्थलीय जंतु की तुलना में जलीय जंतु की श्वसन दर तेज होती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है पानी में हवा की तुलना में ऑक्सीजन सांद्रता। 39 है, कताई और निर्माण प्रक्रिया के दौरान कपास की धूल के संपर्क में आने के कारण कौन सा रोग होता है। तो ये रोग होता है वाइसिनोसिस, और बाकी ये एक श्वसन रोग होता है, ठीक। और बाकी इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम के संपर्क में आने से होता है। ऐसे याद रख सकते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ई और आई या ई किसी से भी स्टार्ट कर लो, और के, ई के आई के या ओके इस तरह से बोल देते हैं। और मिनीमाटा किसके कारण होता है, पारा के कारण। तो इसको मतलब मिनीमाटा मिथाइल मरकरी से होता है, मरकरी पारा को कहते हैं, तो MP ऐसे याद रख सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो RBC है, RBC ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और प्लेटलेट्स जो हैं वो इसमें रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। और WBC का कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है, प्लाज्मा घुले हुए पदार्थों को वहन करता है। राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न कथनों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो सही सुमेलित जो नहीं है वो बताने हैं। देखो जो मेलाटोनिन होता है इसका काम क्या होता है, सर्केडियन या चक्री ताल रिदम को नियंत्रित करना, ठीक। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित एक हार्मोन होता है, ये अंधेरे की प्रतिक्रिया के रूप में स्रावित होता है। ये नींद चक्र जो होता है हमारा, इसको नियंत्रित करता है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसका राइट आंसर जो है डी है, क्योंकि ये सभी सही हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो गर्भावस्था को बनाए रखता है। ऑक्सीटोसिन बच्चों के जन्म के बाद स्तनपान कराने में सहायता करता है। 42 है, DNA स्पेस रासायनिक आधारों से बना होता है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्पेस क्या कहते हैं। तो DNA जो है DNA बना होता है 4 रासायनिक आधारों से, और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। 43 कौन सा सही वर्गीकरण पदानुक्रम है। तो कौन सा सही है, तो टैक्सोनॉमी, देखो जीवों का नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण का विज्ञान जो है इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत ये सब दिया हुआ है, इसके किन किन वर्गों में बांटा जा सकता है। तो सबसे सूक्ष्म जो होती है वो इसमें प्रजाति होती है, फिर जीनस, फिर परिवार, फिर क्रम, वर्ग, संघ और जगत। राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन 44 है, कौन विषमपोषी पौधों के उदाहरण हैं। तो विषमपोषी पौधों के उदाहरण कौन से हैं, पिचर प्लांट, स्नेड्यू, बीनस और फ्लाई ट्रैप, ये सभी विषमपोषी पौधों के उदाहरण हैं। विषमपोषी पौधे वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ऐसे पौधों में क्लोरोफिल की कमी होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा रोग क्रमशः मरकरी और नाइट्रेट के अंतर्ग्रहण से होता है। तो मरकरी की हमने अभी बताई थी ना, क्या बताया था, मरकरी से कौन से रोग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, मिनीमाटा और ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक। मिनीमाटा और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो मरकरी और नाइट्रेट के अंतर्ग्रहण से होता है, मतलब बॉडी में अंदर जाने से। प्रोटीन के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जो प्रोटीन है वो किस किस में पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो कैरोटिन ये नाखून में, और कोलेजन ये हड्डियों में, और एल्बुमिन ये मांसपेशियों में नहीं पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है, एल्बुमिन जो है रक्त में पाई जाती है, और कैसीन दूध में। तो राइट आंसर 1, 2 और 4 हो गया। क्वेश्चन 47 है, कौन से सही हैं। तो प्रोटीन का पाचन मुंह से शुरू होता है, क्या ये सही है। एंजाइम पेप्सिन और ट्राइप्सिन वसा पाचन में सहायता करते हैं, ये भी सही है। भोजन की वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है, नहीं जी, लाइपेज के द्वारा नहीं होता है इसका पाचन जो होता है, किसका पूछा, वसा का पाचन।
तो वसा का लाइपेज द्वारा वसा का अपघटन होता है, फिर वसा का पाचन आसान हो जाता है। तो पाचन नहीं करता है ये लाइपेज, वसा का अपघटन इसको तोड़ता है ये। और लाइपेज का उत्पादन अग्नाशय, मुंह और पेट में होता है। बाकी स्टार्च अमीनो एसिड में टूट जाता है। सही है, राइट आंसर सी हो गया। नहीं, राइट कौन से सही है पूछा है ना इन्होंने, तो राइट आंसर जो है सी हो गया, क्योंकि केवल एक यही वाला सही है। यहाँ पे अगर सही नहीं है होगा तब राइट आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये और ये, क्योंकि ये तो सभी सही हैं, यही गलत है, तो सी गलत होगा इसमें खाली, बाकी सब सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? रक्त में बराबर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं। रक्त में जो है बराबर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं। सही है। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से अधिक होती है, ये भी सही है। आरबीसी अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो कौन सा कथन सही है पूछा है ना इन्होंने, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा भी गलत है। राइट आंसर इसका सी हो गया। मानव शरीर में पेशियों के संकुचन और शिथिलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सी। इसमें रक्त के कैल्शियम आयन शामिल हैं। क्वेश्चन 50 है, स्तनधारियों में प्रोटीन के संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा इसमें सही होगा? इसमें भी सी ऑप्शन सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन 51 देख लेते हैं, कौन सा पौधों में तनों और जड़ों की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है? तो इसमें वृद्धि का कारण पार्श्व विभिज्योतक होता है। क्वेश्चन 52 है, स्पेस दे रखा है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जो कोशिका के अंतर्द्रव्य जालिका से जुड़ा होता है। ये राइबोसोम पौधों में राइबोसोम होता है जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। देखिए, वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें थोड़ा मोरल सपोर्ट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। क्वेश्चन 53 है, यदि कोशिका के चारों ओर के माध्यम की सांद्रता कोशिका से कम हो तो निम्न में से क्या होगा? तो क्या होगा इसमें? कोशिका पानी खो देगा, कोशिका जो है पानी खो देगा। 54 है, निम्न में से कौन सा वायरस के संबंध में सही है? तो वायरस के संबंध में यहाँ बात हो रही है, वायरस जो है कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होती है, नहीं होती है उपस्थित। बाकी इसमें ये केवल परजीवी होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होता है इसमें। जनन के लिए परिपोषी की आवश्यकता होती है, इसमें दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। डीएनए मुक्त साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? 54 का राइट आंसर हो गया बी। क्यों? डीएनए मुक्त साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता है, ये गलत हो गया क्योंकि ये नहीं तैरता है उसके अंदर। राइबोसोम भी इसमें उपस्थित नहीं होता। 2 और 5 इसमें खाली, 2 और 4 इसमें खाली सही हैं। ठीक है, कौन कौन सा सही है? केवल 2 और केवल 4। राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस प्रकार की कोशिकाओं में एक लिंकेज गैप होता है जिसे सिनेप्स के रूप में जाना जाता है? तो ये लिंकेज गैप किस में होता है? तंत्रिका कोशिकाओं में। 56 है, किस कोशिकांग में अपना स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है? तो ये किस में नहीं होता है अपना स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ? ये जो है राइबोसोम और रिक्तिकाओं में। राइट आंसर सी। 57 देख लेते हैं, निम्न में से किस जगत समूह में केवल एक कोशिकीय जीव हैं? किस जगत समूह में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? तो ये किस में होते हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा में। 58 है, युवा पौधों के शीर्ष विभिज्योतक के क्षतिग्रस्त होने पर निम्न में से क्या प्रभावित होगा? तो इसमें क्या प्रभावित होगा? इसकी लंबाई। 59 है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको एड्स कहते हैं, ये किस वायरस के कारण होता है? तो ये जो होता है वो आरएनए का एकल सूत्र होता है। ठीक, आरएनए का एकल सूत्र इसके कारण होता है। 2 समान एकल फंसे होते हैं इसमें, तो आरएनए का जो एकल सूत्र है इसके कारण एड्स वायरस का होता है। क्वेश्चन 60 है, पौधों के वर्गीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो फ्यूनेरिया और मार्केंसिया पादप जगत के उभयचर हैं, यही सही है। 61 है, डीएनए को आरएनए में कॉपी करना, ये मतलब विचार करना है कथन पे कौन सा सही है? तो डीएनए को आरएनए में कॉपी करना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है, तो ये सही है। डीएनए को इसमें कॉपी करना क्या कहलाता है? कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है हमारा? ये 60 हो गया ना, 61। एक मिनट, डीएनए को आरएनए में कॉपी करना अनुलेखन कहलाता है, ये सही है। थाइमन आरएनए में उपस्थित होता है, तो ये गलत हो गया।
और प्लाज्मिड एक गोलाकार डीएनए अणु होता है जिसमें बैक्टीरिया और कुछ अन्य सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, ये सही है। राइट आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन से कारक और रोग का युग्म सुमेलित नहीं है? तो सीसी मक्खी, फाइलेरिया। सीसी मक्खी जो है ये फाइलेरिया, तो फाइलेरिया परजीवी संक्रमण के कारण होता है जो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, ना कि सीसी मक्खी के कारण। ये गलत हो गया पहला गलत हो गया, तो ये वाला हमारा कौन सा पूछा सही नहीं है, तो हमारा ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होंगे। और बाकी क्यूलेक्स जो होता है ये इसके कारण निद्रा रोग होता है, तो निद्रा रोग जो होता है वो सीसी मक्खी के कारण होता है, ये भी गलत हो गया, तो दूसरा भी गलत है। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, बाकी ये सही है। क्वेश्चन नंबर हो गया 63, क्षतिग्रस्त ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें केवल समसूत्री विभाजन शामिल है। 64 है, कौन सा भोजन मिलावटी होने पर ड्रॉप्सी नामक रोग उत्पन्न करता है? तो ये सरसों का तेल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यकृत के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछा है, तो कौन सा कथन गलत है इसमें? पोषक तत्व और जल अवशोषण यकृत का कार्य नहीं है। ठीक है, बाकी ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, यूरिया का उत्पादन करता है, आरबीसी की कब्रगाह इसको कहा जाता है। क्वेश्चन 66 है, मानव शरीर के द्वारा पसीने का स्राव शीतलन प्रभाव प्रदान करता है, क्यों करता है? क्योंकि बाष्पीकरण शरीर की गुप्त गर्मी को अवशोषित करता है। 66 देख लेते हैं। 66 है, इसमें कौन सा गलत कथन पूछा है? मनुष्य स्वपोषी होने के साथ साथ विषमपोषी जीव भी है। मनुष्य जो है स्वपोषित होने के साथ साथ विषमपोषी भी है, ये गलत है। और मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, तो एकमात्र स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, एकमात्र नहीं है, ये तो गलत है। एक स्रोत हो सकता है, एकमात्र नहीं है, तो राइट आंसर इसका बी हो गया। और बाकी कार्बोहाइड्रेट भोजन के ऑक्सीकरण पर न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करता है, सही है। अधिकतम ऊर्जा वसा द्वारा प्रदान की जाती है, ये भी सही है। क्वेश्चन 68 देखते हैं, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है? तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है टॉयलिन। कौन सा? टॉयलिन। टाइलिन मानव की लाल ग्रंथि में होता है और ये जो है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट है 69 है, कौन सा फूलों में नर जनन अंग होते हैं? तो फूलों में नर जनन अंग जो होते हैं वो परागकोश, वर्तिकाएं और फिलामेंट तंतु होते हैं। क्वेश्चन 70 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 70 नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो केवल बी कथन जो है ये सही है, राइट आंसर बी होगा। विटामिन B12, विटामिन के दोनों ही मानव आंत में बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होते हैं। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 71 है, कौन से परागण युग्म और उनके कारक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन से नहीं है? चिरेप्टोरिफली जो होता है वो मेढक में होता है, यही से सुमेलित नहीं है। बाकी ये ए, बी और डी तीनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन 72 है, कौन सा संयोजन सत्य फल है? तो कौन सा है सत्य फल? ये केला, आम और टमाटर, ये सत्य फल है। बाकी सेब देखो असत्य होता है, ये वाला गलत हो गया। सेब इसमें भी पकड़ दो, ये भी गलत हो गया। और अनानास इसमें पकड़ोगे तो ये भी गलत हो गया, ये भी सब असत्य फल हैं। क्वेश्चन 73 है, एंजाइमों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन से अग्न्याशय रस में उपस्थित नहीं है? कौन सा जो है अग्न्याशय रस में उपस्थित नहीं होते हैं? तो टाइलिन और रेनिन जो होता है, सी ऑप्शन सही है, ये उपस्थित नहीं होते हैं अग्न्याशय में। बाकी ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज उपस्थित होते हैं। 74 है, विकास को विभिन्न तरीकों में मापा जाता है, इनमें कौन सा जो है विकल्प विकास को मापने के लिए पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा? कोशिका संख्याओं में वृद्धि, कोशिका आकार में वृद्धि, लंबाई और वजन में वृद्धि, ये सभी। क्वेश्चन 75 है, कौन से श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है? तो कौन सा इससे संबंधित नहीं है? फाइलेरिया, ये हाथी पाँव बोलते हैं इसे। बाकी एस्बेस्टोस, साइडोराइसिस और बेसिनोसिस, ये सभी डस्ट के कारण होते हैं, किसी न किसी डस्ट के, जैसे बेसिनोसिस कपास की डस्ट के कारण होता है। 76 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइबोसोम ये अपशिष्ट का निपटान नहीं करता है। बाकी ये माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, किडनी, नेफ्रॉन, फेफड़े, कोशिका, ये सभी सही सुमेलित हैं। 77 है, एरोबिक श्वसन के संबंध में बताना है, कौन सा कथन सही है? तो एरोबिक श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति शामिल होती है। राइट आंसर इसका बी हो गया। फिलहाल पूछा कौन सा सही है, तो ये अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है।
क्वेश्चन 78 है, कौन से जिम्नोस्पर्म होते हैं? जिम्नोस्पर्म पूछा है, तो जिम्नोस्पर्म कौन कौन से हैं? उदाहरण है तो 1, 2 और 4, ये सभी जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा जहरीला रसायन ऊतकों में जमा होकर पीलिया का कारण बनता है? तो कौन सा जहरीला रसायन है जो जमा हो जाता है? बिलीरुबिन। 79, 80 हो गया, मानव में भोजन के पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा जो रोग है वो सही नहीं है? पाचन के संबंध में कौन सा रोग सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन? तो पित्तरस से चाइम यानी आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन की अम्लता बढ़ जाती है, यही गलत हो गया, बाकी सभी सही हैं। आप चाहें तो ये सभी ऑप्शन पढ़ सकते हैं यहाँ से। पादपों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, जो किसके द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है? तो ये जो है जड़ों द्वारा होता है और जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन से कथन जो है सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं प्रकाश संश्लेषण के संबंध में? एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की आवश्यकता होती है, यही सही है। 83 है, हार्मोन की सहक्रियात्मक क्रिया शब्द किसे संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और एक ही कार्य में योगदान देते हैं। क्वेश्चन 84 है, विटामिन और उसके कार्यों के निम्न युग्मों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब कौन सा सही सुमेलित पूछा है? तो देखो दो, इसमें कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो विटामिन ए दृष्टि में मदद करता है, और विटामिन ई जो होता है ये किस में मदद करता है? टोकोफेरोल इसे कहते हैं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। विटामिन B1 जो है वो क्या करता है, इसको थायमिन कहते हैं, ये शरीर की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट चयापचय भी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। तो इसके जो है 3 युग में सही हैं। ये विटामिन सी वाला गलत है। विटामिन सी क्या करता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये कोशिकाओं की रक्षा करने में और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विटामिन और कमी से होने वाले रोगों का उपचार करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला सही है और दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि विटामिन ई, इसको हमने अभी पढ़ा, टोकोफेरोल कहते हैं, ये भोजन से विटामिन ई का उपयोग करने में असमर्थता जो होती है, ये अटैक्सिया इसको कहते हैं। तो ये टोकोफेरोल रोग बन जाता है विटामिन ई के कारण। राइट आंसर क्या हो गया? 85 का डी। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील कौन कौन सी होती हैं? विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ए, ई की। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी हो गया, क्योंकि वसा में घुलनशील पूछा है, वसा में घुलनशील होती हैं ए, डी, ई की, और ये उन्हीं के नाम दिए हुए हैं यहाँ, रासायनिक नाम। क्वेश्चन 87 है, नाइट्रोजन चक्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? इसका सही आंसर होगा सी, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन 88 है, निम्न में से कौन से ठंडे खून वाले जानवर हैं? तो ठंडे खून वाले जानवर जो हैं वो उभयचर, सरीसृप और कीड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 89, जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है तो वह अपने स्पेस को बंद कर देता है। किसको बंद कर देता है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है पौधे को, तो रंध्रों को अपने बंद कर लेता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन 90 है, कौन से कथन सही हैं? सही कथन बताने हैं, तो डी जो है वो सही है, शाकाहारी जीवों की छोटी आंत बड़ी होती है, सही है, छोटी आंत जो है वो बड़ी होती है शाकाहारी जीव जो होते हैं उनकी। 91 है, कौन सा मानव में श्वसन वर्णक है? तो कौन सा है? हीमोग्लोबिन। 92 है, व्यक्ति तनाव और चिंता से ग्रस्त रहता है, इस व्यक्ति को दवाओं के नुस्खे के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही होगा इसमें? ट्रैंक्विलाइजर के रूप में जानी जाने वाली न्यूरोलॉजिकल रूप से सक्रिय दवाएं तनाव और चिंता का इलाज करते हैं, सही है। 93 है, लसिका आंतों में स्पेस गए और अवशोषित स्पेस को ले जाते हैं और अतिरिक्त तरल पदार्थों को बाह्य कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाते हैं। राइट आंसर डी है, लसिका आंतों से पचाए गए और अवशोषित वसा को ले जाते हैं
और अतिरिक्त तरल पदार्थों को बाह्य कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन और इसके कार्य सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा नहीं खाता है सही ढंग से मेल? तो देखिए ये सी जो है ग्लूकागेन, ये रक्त शर्करा के स्तर को कम नहीं करता है, यही मैच नहीं करता है, बाकी सब ये ए, बी और डी सही से मिले थे। क्वेश्चन 95 है, एक मिनट 94 था नहीं ये, तो 94 हमने देख लिया, 95 आ गया। 95 है, हार्मोन और उनके नामों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। तो कार्टिसोल जो है ये तनाव हार्मोन है, और एड्रेनालाइन जो है ये आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं इसे। ऑक्सीटोसिन जो है ये लव हार्मोन कहते हैं इसको, और डोपामाइन ये खुशी हार्मोन है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 96, हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? डी, बीटाइन एक कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है। 97 है, मेलाटोनिन स्पेस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है और प्राथमिक रूप से इसको नियंत्रित करता है। तो किसको नियंत्रित करता है और किस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है? तो ये जो होता है वो पीनियल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है और नींद चक्र को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 98 है, कौन सा महिलाओं में प्राथमिक सेक्स हार्मोन है जो यौवन, गर्भावस्था और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? ये होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों होते हैं। 98 है, कौन सा हार्मोन का युग्म और उनकी स्रावी ग्रंथियां सही सुमेलित हैं? तो ये कौन सी सही सुमेलित हैं? ये हैं ग्लूकागोन, अग्न्याशय में है, और बाकी ये सभी सही सुमेलित नहीं है। कौन कौन सी? पीनियल ग्रंथि, देखिए जो ग्लूकागोन होता है ये अग्न्याशय में होता है, अग्न्याशय में इंसुलिन और ग्लूकागोन दो होते हैं, और मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि में होता है, और जो पैराथायराइड है वो पैराथायराइड में होता है, और थायराइड जो किस में होता है? ये थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, ठीक है, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन किस में होता है? थायराइड में। क्वेश्चन 100 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 3 जोड़े इसमें सुमेलित हैं। तो 3 जोड़े कौन कौन से सुमेलित हैं ये देख लेते हैं। जो सेरेब्रम है जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और ये जो होता है वो प्राथमिक कार्य सोच, बुद्धि, चेतना, स्मृति, तापमान विनियमन इसका कार्य होता है। सही है पहला। थैलेमस जो होता है वो इसके कार्यों में संवेदी और मोटर संकेतों को रिले करना और चेतना और सतर्कता का नियमन करना ये आते हैं, ये भी सही है। हाइपोथैलेमस ताप नियमन करता है। राइट आंसर इसका सी हो गया, 3 जोड़े सही हैं। अनुमस्तिष्क जो है ये गलत है, ये अच्छी गतियों से संबंधित होता है। 101 देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डी जो है इसमें दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं है, और बाकी 1 और 4 सुमेलित हैं। क्वेश्चन 102 है, छोटी आंत की आंतरिक परत पर उंगली जैसे प्रक्षेप विली के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? तो विली के बारे में बताना है कौन सा सही है। ये बी जो है सही है, वे अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। 103 है, भोजन, इससे पहले स्पेस दे रखा है यहाँ पे, स्पेस भोजन बड़ी आंत में जाता है और जहाँ इसकी दीवार को स्पेस को अवशोषित करती है। तो भोजन जो है अन्न अवशोषित भोजन बड़ी आंत में जाता है और इसकी दीवार पानी को अवशोषित करती है। ठीक। 104 है, कोशिकीय श्वसन के दौरान यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है, तो कितने वर्ष, यानी 6 कार्बन अणु ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य 3 कार्बन अणु पायरुवेट में टूट जाता है। थोड़ा क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन 105 है, निम्न विशेष अलैंगिक जनन संरचनाओं पर विचार कीजिए। तो विचार करना है इसमें। सी जो है ये सही है, पहला ही इसमें कैनोडियन सही सुमेलित पूछा है, यही पहला वाला सही सुमेलित है। 106 नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र होते हैं, तो ये तिलचट्टा, घोंगे और केंचुआ में। 107 देख लेते हैं, स्वपरागण एक ही फूल में होने वाला परागण है, क्या ये सही है? तो सही सुमेलित पूछा नहीं है, तो ये सही है। सजात पुष्पी परागण जिसमें सजात पुष्पी परागण क्या होता है? परागण जिसमें विभिन्न पौधों के फूल शामिल होते हैं, तो ये भी सही है। और परागण जो होता है एक ही पौधे के विभिन्न फूलों से होने वाला परागण है, ये गलत हो गया। राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि में सुगठिता जिसको प्लास्टिसिटी कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पौधों की वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर है। क्वेश्चन 109, कौन से आनुवंशिक विकार नहीं है?
तो आनुवांशिक विकार कौन से नहीं हैं? ये जो है पर्टुसिस नहीं है, बाकी ये सभी आनुवांशिक विकार हैं। 1110 है आनुवांशिक विकारों की सूची पर विचार कीजिए। तो ये जो है सी यानी डाउन सिंड्रोम और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम ये आनुवांशिक विकार हैं, बाकी टर्नर सिंड्रोम नहीं है। 111 है कौन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं भाई? इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें जो है समुद्री मूत्र, योगलीना और जूप्लकंटन ये सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता माने जाते हैं। 112 है इनमें से कौन सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपरद को कम करने के लिए बैक्टीरिया और कवक एंजाइमों की क्रिया का वर्णन करता है? तो कौन करता है? अपचय। 113 है प्लाज्मा के निम्नलिखित घटकों पर विचार करें। तो प्लाज्मा के घटकों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी यानी पहले पानी, फिर प्रोटीन, फिर नमक और ग्लूकोज ये सभी इसमें रहते हैं। प्रतिशत की मात्रा के आधार पर इनका आरोही क्रम है ये। ठीक। क्वेश्चन 114 है रक्त समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ए हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। 115 है निम्नलिखित वैज्ञानिकों उनके सिद्धांतों पर विचार करना है। चार्ल्स डार्विन है, इसमें सही सम्मिलित बताना है। इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का दिया। लैमार्के ने उपार्जित लक्षणों का। राइट आंसर ए हो गया, केवल पहला सही है। विकास क्रम में लेटिमेरिया जो मछली है किसके बीच की कड़ी है? तो लेटिमेरिया मछली और टेट्रापोड की बीच की कड़ी है। 117 है कौन से जीव समूह वास्तविक मछली हैं? तो वास्तविक मछली कौन कौन सी हैं? समुद्री घोड़ा है, कैटफिश है, सॉफिश है। तो याद रखना ये जेलीफिश नहीं है, स्टारफिश भी वास्तविक फिश नहीं है। तो जेलीफिश और स्टारफिश ये सभी आप ऑप्शन याद, इन्हीं से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी समुद्री घोड़ा जो लग रहा है घोड़ा वो है वास्तव में मछली। और कैटफिश भी है और सॉफिश भी वास्तविक मछली है। क्वेश्चन 118 है कौन से तना है? तो तना जो है प्याज, आलू और अदरक है। 119 है सही कूट ये जो मिलान है इसको करना है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल कितना है? डी है। तो हल्दी करक्यूमिन बोलते हैं इसको, और लाल मिर्च कैप्सेसिन पाई जाती है इसमें, और टमाटर में लाइकोपिन और सेब एंथ्रोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 120 है महासागरों की खाद्य श्रृंखलाओं में निम्न में से कौन से प्राथमिक उत्पादक हैं? तो कौन से हैं? ये सभी साइनोबैक्टीरिया, टाइटम, फर्न और मॉस ये सभी प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ऑप्शन में डाइटम दे रखा था, फर्न दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 121 है किस जीव में माइकोराइजा नामक सहजीवी संबंध होता है? तो ये कवक और पौधों में। 122 है ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन, 2 स्पेस दे रखे हैं, उसको कॉपी करने की प्रक्रिया है। तो ये किसको कॉपी करती है? डीएनए, और डीएनए से आरएनए को। 123 है कौन से जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो कौन से जीव प्रयोग किए जाते हैं जैव उर्वरक के रूप में? नीलहरित शैवाल और एजोला। 124 है कोशिकाओं के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर सी होगा, पहला सही है और चौथा सही है। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता है, झिल्ली से घिरे केंद्रक वाले कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कहते हैं। ये दोनों सही हैं। 125 है कौन सा प्लीहा का कौन सा कार्य नहीं है? तो प्लीहा का कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है। ये कार्य इसका नहीं है, बाकी ये तीनों कार्य प्लीहा के होते हैं। 126 है कौन सा अंग शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन में संग्रहित करता है? ये कार्य किसका होता है? तो ये कार्य होता है लीवर यानी यकृत का। कौन सा जो है छोटी आंत तक का कार्य है? तो छोटी आंत का कार्य पूछा है। ये सभी अंगों के कार्य यहाँ पे याद रख लेना, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, लीवर और हृदय, ये सब का कार्य यहाँ पे याद रखना। तो छोटी आंत का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन। राइट आंसर सी। छोटी आंत भोजन टूटता है इसमें, उसके बाद फिर उसका भोजन का अवशोषण होता है। क्वेश्चन 128 है शराब के नशे में आदमी को अधिक शराब पीने के बाद संतुलन बनाने और चलने में परेशानी होती है। उपरोक्त स्थिति के लिए वास्तव में मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो ये सेरिबेलम। बैलेंस नहीं बना पाता है इंसान। और 129 है यदि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो सांस लेने की दर में वृद्धि होगी। राइट आंसर सी।
130 है, निम्न में से कौन से तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो तने का प्राथमिक कार्य क्या नहीं है? प्रकाश संश्लेषण। 131 है, किस विशेषता के आधार पर प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है? तो थायलाकोइड्स की उपस्थिति के आधार पे। 132 है, एंटीजन के संबंध में कथन कौन सा सही है? तो एंटीजन के संबंध में जो है ये एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है, ये सही है। बैक्टीरिया को पौधे नहीं माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता है बैक्टीरिया को? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। 134 है, निम्न में से कौन सी विशेषता पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ों की उपयुक्तता में इससे संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, नीचे मिट्टी में बढ़ाव। 135 है, निम्न में से कौन से सूक्ष्म तत्व पौधों के लिए आवश्यक हैं? तो कौन से आवश्यक हैं? जिंक, बोरान और आयरन। 136 है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन असामान्य रूप से पतले और लंबे पौधों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है? ये होता है जिब्रेलिन। 137 है, निम्न में से कौन पौधों में फाइटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म जैसे अनुवर्तनीय गति को नियंत्रित करते हैं? ये करते हैं ऑक्सिन। 138 है, यदि बाष्पोत्सर्जन की दर जो है प्रकाश संचरण की दर से अधिक हो तो पौधा जीवित रहेगा लेकिन भोजन का भंडारण नहीं कर पाएगा। निम्न में से कौन सा स्कोविल स्केल का उपयोग करके मापा जाता है? तो ये मापा जाता है काली मिर्च का तीखापन, स्कोविल स्केल, याद रखना। 140 है, कौन सा जोड़ जो है अचल है? तो कौन सा जोड़ अचल है? ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। 141 है, जैव सक्रिय अणु स्पेस, इसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण रोगी में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। ये जो है स्पेस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा निर्मित होता है। राइट आंसर बी, साइक्लोस्पोरिन और कवक। 142 है, निम्न में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकता है? तो ये ए होगा राइट आंसर। एजोटोबैक्टर, नोस्टाक और अनाबीना ये नाइट्रोजनीकरण का स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजन का। हाँ, नेक्स्ट है, एरीथर्मल जीवों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसका? बी, वे तापमान की भिन्नता को सहन कर सकते हैं। 144 है, कौन से जीवों में चयापचय गतिविधि को कम करने से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, रजोनिवृत्ति। और 145 है, कौन सा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा इसका उदाहरण नहीं है? डी, अंडे से चूजे निकलना। 146 है, तंबाकू में निकोटिन स्पेस ग्रंथि को स्पेस हार्मोन मुक्त करने के लिए उत्तेजित करता है। तो कौन उत्तेजित करता है? सी, अधिवृक्क जो है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है, अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रेनलिन हार्मोन मुक्त करने के लिए उत्तेजित करता है तंबाकू में निकोटिन। 147 है, कौन सा रसायन रिलीज होने पर त्वचा की एलर्जी जैसी खुजली का कारण बनते हैं? तो कौन सा रसायन रिलीज हो रहा है? ये हिस्टामाइन। 148 है, कौन सा रोगों की सूची पर, कौन से रोग हैं इनकी सूची पर विचार कीजिए। तो कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? क्या पूछा है? कौन सा कारण प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। राइट आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट देख लेते हैं 149, कौन से युग्म में सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन से युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है? स्टेटिन, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, अम्ल उत्पादक सूक्ष्म जीवों का मिलान करें। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, एस्परगिलस नाइगर जो है ये सिट्रिक एसिड होता है, मतलब सिट्रिक सूक्ष्म जीवो जो है एस्परगिलस नाइगर ये सिट्रिक एसिड में पाया जाता है। और क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम जो होता है ये ब्यूट्रिक एसिड में, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड में, और एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड में। राइट आंसर बी हो गया। तो ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए जीव विज्ञान के। क्वेश्चन का लेवल कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ था, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आने के चांसेस रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में जो कि परफेक्शन आईएएस की टेस्ट नंबर 4 रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।